हलीमपुर नाम के गांव में ज्यादातर आलू की फसल होती थी। उस गांव में बल्लू नाम का एक आदमी रहता था। गांव भर में सिर्फ उसी के पास ही एक ट्रैक्टर था, इसलिए सारे गांव वाले उसी के ट्रैक्टर पर आलू लाद कर मंडी ले जाते। बल्लू बहुत ही चालाक और निहायत ही लालची इंसान था। बात बात पर ट्रैक्टर का किराया बढ़ा देता। अरे भाई बल्लू, ये क्या? फिर से तुमने 500 रुपए बढ़ा दिए। ये तो गलत बात है। अगर तुम इसी तरह किराया बढ़ाते रहोगे तो हम जैसे गरीब किसानों का क्या होगा? क्यों भाई, तुम समझते हो कि मैंने जानबूझकर 500 रुपए किराया बढ़ाया है? तुम्हें नहीं मालूम कि डीजल के दाम कितने हो गए हैं? अब तुम फालतू में बहस छोड़ो और ये बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। उसी गांव में राजू नाम का लड़का अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता। एक बार उनकी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई तो राजू ने बल्लू को फोन किया और कहा, बल्लू भैया, कल हमने आलू की फसल को मंडी लेकर जाना है। क्या कल सवेरे आप आ जाओगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। अगले दिन बल्लू अपना ट्रैक्टर लेकर राजू की खेत के पास आया और राजू के पिता से बोला, अरे ताऊ, क्या हाल है, कैसे हो? माल मंडी ले जाना है तो 3000 लगेंगे। अरे बिल्लू भैया, कल तो मिठू के माल को मंडी ले गए और 2000 ही तो लिया था। अब अचानक 3000 कैसे हो गया? मुझे पता था तुम इस तरह की बहस जरूर करोगे। गलती मेरी ही तो है ना, जो बिना बात किए ट्रैक्टर लेके आ गया। अरे भाई, उसका खेत गांव के आखिरी सिरे पर है जो मंडी के नजदीक पड़ता है, पर तुम्हारा खेत तो गांव के दूसरे सिरे पर है जो मंडी से बहुत दूर है, और डीजल का खर्चा वो भी ज्यादा है। अरे बेटा, आलू की कटाई के बाद अगर देर की तो आलू किसी काम का नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। चलो भाई, जितने तुम लेते हो ले लो, ले चलो। यूं वो माल लाद कर ट्रैक्टर वहां से लेकर चला गया। एक दिन राजू का पुराना दोस्त गांव में आया तो राजू ने अपने बारे में और अपने गांव के बारे में सब कुछ उसे बताया। बाद में राजू के दोस्त ने सब किसानों को बुलाकर उनसे कहा, दोस्तों, मैंने देखा है कि बिल्लू का लालच बहुत बढ़ गया है। हमें मिलकर ही उसे सबक सिखाना होगा। मैं दूसरे मुल्क आलू एक्सपोर्ट करता हूँ। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने गाँव आया हूँ। मैं मैजिक हाइब्रिड के आलू के बीज लाया हूँ। आप इन्हें बोएंगे तो बड़े बड़े आलू उगेंगे। गैर मुल्क में इसकी काफी डिमांड है। फायदा आपका होगा और इस बिल्लू को भी सबक मिल जाएगा। इस तरह राजू के दोस्त ने अपना प्लान सबको बताया। अगले दिन सब किसानों ने राजू के दोस्त के दिए गए बीज बोए। उसके बाद राजू का दोस्त बल्लू से जाकर मिला और उससे कहा, बिल्लू जी, मैं आलू एक्सपोर्ट करता हूँ। इस गांव में आलू खरीदने आया हूँ। तो आपके बारे में मैंने जाना, लगता है ये गांव वाले आपके साथ गलत कर रहे हैं। ये आपको कम पैसे देते हैं, आप ज्यादा टिप लगाएं। आप ऐसा करें कि एक आलू के बदले 1 रुपया इनसे लें। दूसरे मुल्कों में तो ऐसा ही होता है। आपको बहुत फायदा होगा। ये बात सुनकर बल्लू में लालच और ज्यादा बढ़ गया तो बल्लू ने फौरन गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरे दोस्तों, आज से मैं ट्रैक्टर टिप के हिसाब से नहीं दूंगा। एक आलू का 1 रुपया। इस तरह जितने आलू चढ़ाओगे उतने पैसे लूंगा। एग्रीमेंट भी करना होगा। जिनको मंजूर हो वो आकर अपने दस्तखत कर दे। यूं लोगों ने आकर दस्तखत किए तो फिर बल्लू ने भी दस्तखत कर दिए। बाद में हर खेत में बड़े बड़े आलू उगे। राजू ने बल्लू को फोन किया और कहा, जो भैया, माल तैयार है, फौरन ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। तब बल्लू ट्रैक्टर लेकर खेत के पास आया। राजू ने आलू को क्रेन की मदद से ट्रैक्टर पर रखवाया। अरे ये क्या, ये आलू तो इतना बड़ा है।
क्यों, क्या हुआ भैया, भूल गए? एग्रीमेंट पर यही लिखा हुआ है, 1 आलू का 1 रुपया। अगर चालाकी की तो कोर्ट ले जाऊंगा। दस्तखत भी किए हुए हैं, देख लो एग्रीमेंट में जाके। राजू ने बल्लू को 1 रुपया दिया। यूं बल्लू आलू ट्रैक्टर पर रखकर ले गया। फिर सब गांव वालों के आलू दिए जाने लगे तो सब ने उसे 1-1 रुपया दिया। इसके बाद बल्लू ने सब गांव वालों से माफी मांगी और उनसे कहा कि वो आइंदा दाम नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए।